सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। ये आपको पेज नंबर 208 पर मिलेगा। विज्ञापन शब्द दो शब्दों के योग से बना है। वि जमा में ज्ञापन। वि उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है विशेष। ज्ञापन शब्द का अर्थ है सूचना का ज्ञान। ठीक है, तो दोनों के योग से बना विशेष सूचना का ज्ञान। किसी भी वस्तु, कार्यक्रम, स्थान, प्रदर्शनी आदि के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन तथा सूचनाएं तैयार की जाती हैं। विज्ञापन सूचना पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन है। ठीक है, विज्ञापन कैसा साधन है? सूचना पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन है। विज्ञापनों की ताकत वस्तु, कार्यक्रम से भी कहीं ज्यादा होती है। ठीक है, जो मुख्य वस्तु होता है, जो उसका कार्यक्रम होता है, उससे भी ज्यादा ताकत होती है विज्ञापन में। विज्ञापनों में कम से कम शब्दों में जरा हटकर कहना ही उसकी सफलता का मंत्र है। ठीक है, तो विज्ञापन में क्या होता है, कम शब्दों में अपनी बातों को जरा थोड़ा सा हट करके कहना ही इसकी सफलता का मंत्र होता है, क्योंकि इसमें कम शब्द होते हैं और बात कुछ इतने आकर्षक तरीके से, या फिर ये कहीं जैसे सीधे सीधे कोई बात नहीं कही जाती, बल्कि थोड़े अलग हटके बात कही जाती है। और ये थोड़ा हटके ही काम करना ही जो होता है, जिससे कि जो उपभोक्ता होते हैं या फिर जो आम व्यक्ति होते हैं वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसे सफलता मिलती है। विज्ञापन कला और विज्ञान का समन्वित रूप है। ठीक है, विज्ञापन जो होता है ये एक प्रकार की कला भी है और एक प्रकार का विज्ञान भी है, और इन दोनों का ही ये समन्वित रूप है। विज्ञापन में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। जब भी हम विज्ञापन लेखन करेंगे तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, वह उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सके। ठीक है, इसकी सबसे पहली ही बात यह है कि ये उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सके, क्योंकि जो भी हम विज्ञापन होता है, जिसे इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, तो विज्ञापन जो होता है उसका काम ही यही होता है कि उपभोक्ताओं को या फिर जो भी ग्राहक होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करें, ताकि जिस भी वस्तु के बारे में विज्ञापन किया जा रहा है उस वस्तु की जो बिक्री है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। जनमानस में अपने ब्रांड नेम की छाप बना सके। ठीक है, ऐसा वो होना चाहिए विज्ञापन कि वो अपने ब्रांड, यानी जो भी उसका ब्रांड है, उस ब्रांड का नाम सब जगह मशहूर हो जाए और लोगों में उसकी छाप पड़ जाए। उत्पादन की लोकप्रियता को बढ़ा सके। ठीक है, जैसे कि अब क्या है, किसी चीज का कोई विज्ञापन है और वो मतलब जैसे मान लो जो डव है, डव साबुन का या डव शैम्पू का जो विज्ञापन है वो इतना अच्छा होता है और इतना लोकप्रिय होता है कि लोग उसे बहुत ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, अब ज्यादा लोग खरीदेंगे तो उस चीज की मांग भी बहुत बढ़ती चली जाएगी, तो उस चीज की खपत भी उतनी ही तेजी से होगी। तो इसलिए क्या है, उसको और ज्यादा बनाने की आवश्यकता हो जाएगी। तो उत्पादन यानी कि उसको बनाने की लोकप्रियता बढ़ती जाए, जितना लोग उसको पसंद करेंगे उतना ज्यादा वो बनती चली जाएगी चीज। तो इस पर लोगों में इतनी लोकप्रियता हो जाए कि लोग सिर्फ उसी चीज को खरीदें। वह सूचनाप्रद हो। ठीक है, विज्ञापन जो होता है वो केवल लोगों को आकर्षित ही ना करे, बल्कि लोगों को सूचना भी दे। जिस भी चीज के बारे में वो विज्ञापन बनाया गया है वो उस चीज के बारे में पूरी सूचना दे। उपभोक्ता में उत्पाद को खरीदने की इच्छा जागृत कर सके। ठीक है, वो इस प्रकार का होना चाहिए विज्ञापन कि व्यक्ति जो भी उसको देख रहा है विज्ञापन को या पढ़ रहा है, उसके मन में ये इच्छा आ जाए कि मुझे ये जो भी वस्तु है उसे मुझे खरीदना है, मुझे इस्तेमाल करना है उसे, क्योंकि उसे ये आश्वासन मिल जाए उस विज्ञापन को पढ़ के या उस विज्ञापन को देख के खरीदने की इच्छा को जागृत कर सके। विज्ञापन की भाषा संक्षिप्त। देखो, एक तो भाषा इसकी संक्षिप्त यानी थोड़ी सी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए ताकि कोई भी इसको आसानी से पढ़ सके और समझ सके। आवश्यकता अनुसार मनोरंजक पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, जितनी उसमें आवश्यकता हो, क्योंकि थोड़ा बहुत मनोरंजन भी उसमें होना आवश्यक है, तो थोड़ी बहुत उसमें मनोरंजक पूर्णता भी होनी चाहिए। जो इसमें देखो रोचकता भी होनी चाहिए, क्योंकि ये रोचक होगा तभी तो लोग उसे पढ़ेंगे। चमत्कारिक होना चाहिए, थोड़ा मतलब अलग से हटके कुछ हो इसमें।
विश्वसनीय एवं तर्कपूर्ण हो। विश्वसनीय जिसपे कि मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि जो उपभोक्ता है वो इस बात पे विश्वास कर ले कि हाँ जो भी ये वस्तु है ये सच में ऐसा ही काम करती है। जैसे कि आप किसी भी शैम्पू के बारे में देख सकते हैं, उसमें कितने विश्वास के साथ ये दावे के साथ कहा जाता है कि ये ऐसे कर सकता है या फिर ये आपके बालों को सिल्की कर सकता है। तो इस प्रकार एक विश्वसनीयता उसमें होनी चाहिए। तर्कपूर्ण वो इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें उपभोक्ता के मन में कोई सवाल ना रहे। ठीक है, कोई भी उसके मन में एक सवाल आता है तो उसका तर्कपूर्ण पुख्ता वो सबूत दे सके, इस प्रकार से उसमें लिखा जाना चाहिए या फिर उसमें दिखाया जाना चाहिए। जैसा कि अभी हम देखते हैं टीवी के ऊपर जो भी विज्ञापन आते हैं तो उसमें हमें पूर्ण रूप से ऐसा दिखता है। आकर्षण होना चाहिए उसमें। अब जब वो आकर्षित होगा तभी तो लोग उस वस्तु को खरीदेंगे। ठीक है, तभी हम विज्ञापन की बात भी लोग मानेंगे। कर्णप्रिय होना चाहिए। उसमें जो भी शब्द हम प्रयोग करें वो इस प्रकार होने चाहिए जो हमारे कानों को अच्छे लगे। उसमें भद्दे और कठिन या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और गद्यात्मक हो। गद्यात्मक यानी कि जिसे गाया जा सके। जैसे कि कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं कि वो हमें मुंह जबानी याद हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो गाने जैसे कुछ गाने जैसे होते हैं। वो लिखे ही कुछ इस तरह से जाते हैं जो गाए जा सके। जैसे कि पहले के समय में आता था निरमा का एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, जिसमें बोलते थे दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। कुछ इस तरह से गद्यात्मक होता था कि वो सभी को याद रहता था। तो इसमें थोड़ी गद्यात्मकता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं विज्ञापन के माध्यम के बारे में। आज के वैज्ञानिक और आधुनिक युग में विज्ञापन के निम्नलिखित माध्यम है। मुद्रण माध्यम। मुद्रण यानी कि जिन्हें हम पैसे देके खरीद के तब विज्ञापन जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि समाचार पत्र है, पत्रिका है, किताब है, होर्डिंग है, पुस्तिका है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यम जो आते हैं। ठीक है, मुद्रण यानी कि जैसे कि जिनमें लिखित रूप में होता है। ठीक है, मुद्रित किया जाता है, मतलब छापा जाता है जिसके अंदर। ठीक है, आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यम जो है अपना, हम रेडियो देख सकते हैं। रेडियो हमारा डिजिटल माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। टेलीविजन है, इंटरनेट है, मोबाइल है। तो आज के टाइम पे तो बहुत सी चीजें हैं इस तरह से। इंटरनेट के कारण ही हम देख सकते हैं, मोबाइल, टीवी वगैरह सब जगहों पे इंटरनेट से भी हमें बहुत कुछ विज्ञापन देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम विज्ञापन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से जो हम विज्ञापन देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि ये मुद्रित होता है, छपा हुआ होता है, तो ये इस तरह से होता है। ये है ईंधन की बचत यानी पैसे की बचत। अब देखिए इसमें शब्दावली किस प्रकार की प्रयोग की गई है। ईंधन की बचत यानी पैसे की बचत। तो अब कोई भी इंसान जो भी होगा वो तो इसकी ओर जरूर आकर्षित होगा, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि अगर हम ईंधन की बचत करेंगे तो हम पैसे की भी बचत कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये होने चाहिए। शब्दावली इनकी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। पत्रिकाओं के माध्यम से जैसे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यातायात सुरक्षा संबंधी विज्ञापन जो आता है वो है ये। फिर इंटरनेट के माध्यम से हम देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम पे किसी ने जैसे मान लो कोई भी एक सोशल मीडिया जो बोलते हैं उस पे कहीं पे उसने कोई फोटो अपलोड की हो तो वहां पे ये इस तरह से हो सकता है। दूरदर्शन के माध्यम से, जैसे दूरदर्शन के चैनल पे एक एडवर्टाइजमेंट आती थी जिसमें अतुल्य भारत की होती थी, जिसमें इनक्रेडिबल इंडिया, जिसमें दिखाते थे कि कोई विदेशी हमारे भारत में आता है, कोई उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है हमारा भारतीय, तो उसमें बोलते हैं कि विदेशी जो लोग हैं वो भी हमारे यहाँ पे मेहमान के रूप में आए हैं, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमें उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। तो वो आता है, फिर उस समय पे आता है ये अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। तो इस तरह से ये जो होते हैं ये हमारे विज्ञापन होते हैं, जिनको लिखना भी एक बड़ी कला है। तो इन्हें कैसे लिखते हैं, क्या क्या इनके नियम हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया है कि जो विज्ञापन होते हैं वो किस तरह से आते हैं अलग अलग माध्यमों से। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, आप भी आराम से विज्ञापन लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको विज्ञापन लिखने में कोई कठिनाई या परेशानी आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं।